पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान और सबसे बढ़ के रजवाकार हम अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों एक के बार कब्जा करें, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे बलूचिस्तान वाले आके इन लोगों को मारने लगे। दूसरा, तालिबान का एक भाई है कि हमारे राष्ट्रीय गीत में सुधार की जरूरत है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा में सिंध हटा देना चाहिए क्योंकि ये हमारे में नहीं है। हम कह सुन, हम सिंध नहीं हटाएंगे, सिंध लेते आएंगे। कभी युद्ध की स्थिति होगी और दुश्मन को भी पता है कि बिजली घर और पेट्रोल डिपो को उड़ा दो। तो हम लोग का अगर उड़ाएगा, एक आध को गलती से उड़ गया तो इमरजेंसी में रहना चाहिए कि नहीं रहना। हालांकि उड़ा नहीं पाएगा S-400। पाकिस्तान को चाइना ने ना बहुत सारा लोन दिया। पता है श्रीलंका में किस जगह पर पेट्रोल डिपो था? कहाँ पे? ट्रैंकोमाली। पेट्रोल का क्या था? पेट्रोल डिपो में बहुत ज्यादा क्या भरा रहता है? ऐसा रहता है बड़ा बड़ा, ये ऐसी में क्या भरा रहता है? पेट्रोल। ये बड़े बड़े आकार के रहते हैं सब। एगो में 1 लाख लीटर रहता है। अब तो सबसे छोटा जो रहेगा उसमें 1 लाख लीटर रहता है। ये छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये इसको आधा जमीन में धंसा दिया जाता है, इसलिए ताकि प्रेशर से फटे नहीं। अब इसे टंकी में पानी रखेंगे तो टंकी प्रेशर लगाएगा, टंकिया को जमीन में धंसा दीजिएगा तो प्रेशर उतना नहीं लगा पाए। तो आधा जमीन में धंसा देता है, आधा ऊपर। कुछ कम्प्लीटली बाहर रहता है, जैसे ये कम्प्लीट क्या है, बाहर है यहाँ पे। तो ऐसे ही पेट्रोल डिपो कहाँ पे था? श्रीलंका में। श्रीलंका के कहाँ पर? ट्रैंकोमाली। कभी कभी पेट्रोल डिपो भड़क जाता है, हाँ अभी भी है। और भारत ने उसको लीज पे ले लिया। भारत ने क्या किया है? ले लिया। अब हम लोग अपना इमरजेंसी में पेट्रोल कहाँ रखेंगे? कहाँ पे? ट्रैंकोमाली कहाँ है? ट्रैंकोमाली श्रीलंका। और वहीं पेट्रोल डिपो से ट्रक में भर के ले जाया जाता है। ट्रक में भर के क्या किया जाता है? लेके जाता है। तो ट्रैंकोमाली श्रीलंका में वहां रखने से फायदा ये है कि युद्ध के मैदान, जब कभी युद्ध की स्थिति होगी तो हमला भारत पे होगा। क्या होगा? भारत पे। श्रीलंका पे कोई थोड़ी मारने जाएगा। और दुश्मन को भी पता है कि बिजली घर और पेट्रोल डिपो को उड़ा दो। तो हम लोग का अगर उड़ाएगा, एक आध को गलती से उड़ गया तो इमरजेंसी में रहना चाहिए कि नहीं रहना। हालांकि उड़ा नहीं पाएगा S-400। ये देखिए, ये नक्शा पाकिस्तान द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये नक्शा गलत है। इसमें ना ये जम्मू कश्मीर को भी दिखा दिया है अपने एरिया में। तो ये तो हम लोग का है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान को पढ़ना है तो उसकी मेंटेलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। वो कह रहा है कि ये हम लोग का है, ठीक है। तो ये तो भारत हो गया, ये यहाँ नीचे गुजरात, ये कौन है? पाकिस्तान। चलिए पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम क्या है? क्या चीज है? बलूचिस्तान। तो ये हो गया पाकिस्तान का बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो जगह है, इसकी विशेषता है ये पहाड़ों से भरा हुआ है, यहाँ खनिज संपदा ज्यादा है। ग्वादर बंदरगाह से सड़क जाती है CP, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक। पाकिस्तान को चाइना ने ना बहुत सारा लोन दिया, $85 बिलियन का। इतना उसका पाकिस्तान की औकात नहीं है। पूरा पाकिस्तान को बेचिएगा ना तो इतना पैसा नहीं निकले। और यह सड़क बनाने के लिए दिया और कहा कि यह सड़क के साथ साथ हम दोनों साइड में कहीं फैक्ट्री, कहीं पुल, कहीं लॉजिस्टिक पार्क, कहीं रेलवे स्टेशन, कहीं एयरपोर्ट, कहीं बिजली घर, कुछ लगाते चलेंगे। 10,000 कंपनियां खुलेंगे। 10,000 कंपनियों के चक्कर में यहाँ जब पैसा वगैरह लग गया पाकिस्तान का, तो यहाँ पे बलूचिस्तान वाले आके इन लोगों को मारने लगे। दूसरा, तालिबान का एक भाई है, तारीके तालिबान पाकिस्तान। तो एगो तालिबान कहाँ है? अफगानिस्तान में। एगो तालिबान, तो अब एगो तो कब्जा कर लिया अफगानिस्तान, दूसरा का बारी है किसका? इन सुअरों की। आगे बढ़े तो ये दोनों एक के बार कब्जा करें, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। ये जगह मिल गया आप लोग को, बलूचिस्तान। पंजाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान और सबसे बढ़ के रजवाकार हम अलग हो जाएंगे। ये वाला एरिया का नाम है पंजाब। क्या है? पंजाब। एक्चुअल में हम लोग के पास बहुत छोटा सा पंजाब आया, बड़ा वाला पंजाब कहाँ रह गया? पाकिस्तान। लेकिन हमारे पास बहुत छोटा वाला पंजाब आया था, बड़ा वाला पंजाब कहाँ रह गया? भारत के राष्ट्रीय गीत में ये सिंध भी शब्द है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। एक आदमी को देख रहे थे, न्यूज चैनल वाला ना 2-4 को गधन को पकड़ के रख ले रहता है, रेंट पे रखा रहता है। आप न्यूज चैनल पे जितने लोगों को डिबेट पे देखिएगा, सब पैसा लेके आए रहते हैं। सब हम लोग के पास भी आते हैं सब न्यूज वाले, तो कभी कभी हम लोग को देखे होंगे, एक आध बार हमको भी न्यूज पे ले गया सब। तो हम बस आप लोग के लिए गए थे। रेलवे वाला
आने के लिए हमेशा आते रहता है सब। सर आपको कुछ दे देंगे, आपको पैसा होता। हम लोग तुम कितना पैसा देगा, अब तुम बता, तुम हमारे यहाँ आएगा है कि नहीं हमरा, लेकिन वो पैसा देते हैं और हर डिबेट का देंगे। और अगर आप पैसा ले लेंगे ना तो आपसे जबरदस्ती कहेंगे सर कि ये वाला बतिया बोल दीजिए ना, ये बात बोल दीजिए ना। तो आप न्यूज देख के ये कतई मत समझिएगा कि जो बोल रहा है इंसान वो उसकी भाषा है। ये सारा मैच फिक्सिंग है, पहले से उसे पैसा दिया गया। और आप देखे होंगे कुछ कुछ धर्म गुरुओं को कई ऐसा ऐसा जहर उगल देता है सब कि आम पब्लिक बोले तो जेल हो जाएगा, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं? उनको कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पैसा दे के आए हैं। दूसरा, उनको पहले स्क्रिप्ट है, रूम में ले जाकर तैयार करा देगा, हाँ यही बोलना है, ऐसा जहर बोलना है। एगो को देख रहे थे, कह रहा था कि हमारा 50 गो लड़का हो, तुमको क्या करना है? वो पैसा पेमेंट रहता है तो जब 50 को लेके तो जनसंख्या बढ़ाएगा, कहाँ जाएगा आदमी? यहाँ पे इतना तो जानवर का नहीं होता है 50 गो के लिए कितना साल जीना पड़ेगा? एक साल में एक को काट आ रहा है तो 50 साल लगेगा अगर 20 साल की उम्र से अगर एक एक लगे, ऐसे डिबेट पे बुलाता है सब, अब पैसा देगा सब आपको। जितना जहर उगलिएगा उतना ज्यादा पैसा। आप समझदार रहिए, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है आपको पता रहना चाहिए। हमको कहता है सर आप तो भंडा फोड़ देते हैं हम लोग का, हम तो भंडा फोड़िए देंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप देश तोड़िएगा अपने चैनल के चक्कर में तो हम सुन लेंगे आप। तो उसमें वो डिबेट कर रहा था कि हमारे राष्ट्रीय गीत में सुधार की जरूरत है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा में सिंध हटा देना चाहिए क्योंकि ये हमारे में नहीं है। हम कह सुन इधर, हम सिंध नहीं हटाएंगे, सिंध लेते आएंगे, हम अपना राष्ट्रीय गीत सुधार करने। अजब हाल है यहाँ पर, सिंध की कमी है ना, लेते आएंगे सिंध। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, मराठा, अजब बात करता है यहाँ पे तभी हम कहेंगे रहने आई गधन के साथ कौन सी डिबेट करोगे सबसे साथ। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि छोटे से जमीन के टुकड़े के चक्कर में भारत जैसे विशाल देश के राष्ट्रगान में छेड़छाड़ कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। हम अपना इतिहास नहीं बदलेंगे, भले भूगोल बदल दे, इतिहास नहीं बदलेगा, भूगोल जरूर बदलेगा। बात करता है यहाँ पे। तो खैर इस सबसे थोड़ा सा बच बचा कर रहना चाहिए। नमस्कार साथियों, आज आप लोग के सामने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का प्रश्न लेकर उपस्थित हूं, जिसमें इस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उन सबको मैं बताने का प्रयास करूंगा और वन लाइनर तरीका भी बताऊंगा जो कि एग्जाम में बहुत कम समय में आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बोर्ड स्क्रीन पे जो सवाल है उसको करने का तरीका। इस प्रश्न को करने से पहले इसमें का जो बेस्ट मेथड है उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें होता है क्रय मूल्य, यानी सीपी जो होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। कोई भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो वो 100% उसका मूल्य होता है और उस मूल्य पे हम लोग खरीदते हैं। अगर इस वस्तु पे हमको 5% का प्रॉफिट हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब है कि 5% जो है इस वस्तु को जब बेचेंगे, यानी सेलिंग प्राइस जो होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? अब हम 100 रुपये में खरीदे हैं, 5% प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो क्या 100 रुपये में बेचेंगे? नहीं, इसको हम बेचेंगे 105 रुपया। कितना में बेचेंगे? 105 रुपया। यानी जो कॉस्ट प्राइस हुआ वो हमारा 100% हो गया, 5% प्रॉफिट लिए तो ये हमारा एसपी जो हो गया ये 105 रुपया। ठीक है। उसी तरह अगर लॉस होगा, अगर हमको 10% का लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया तो क्या करेंगे साथी? कितना में एसपी करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो ये 100% है, इसका 10% हम लॉस कर गए, यानी उसमें नुकसान हो गया, तो हम इस सामान को कितना में बेचेंगे? 90 रुपये में बेचेंगे। कितना रुपये में बेचेंगे? 90 रुपये में। ये हमारा सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ एक और कंसेप्ट समझिए, अगर 20% जो है 20% प्रॉफिट हो रहा है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग लिखते हैं P बराबर में 20/100। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, यानी 1/5 जो है 1/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। और 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है इसमें नीचे वाला हमेशा क्या होता है? CP होता है। और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में A प्लस जो है एक जो है ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है। यानी 5 रुपये की वस्तु है, हमको कितना 20% का अगर प्रॉफिट ले रहे हैं तो उस पर हमको कितना रुपया प्रॉफिट हो जाएगा? ये ऊपर वाला दिख रहा है।
ठीक है, तो इस तरह का हम लोग कंसेप्ट को समझे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या कहता है देखिएगा, कह रहे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपया है। एक वस्तु का सीपी जो है वो कितना रुपया है, 5,000 रुपया, ठीक है। मैं इस प्रश्न को वन लाइनर यानी एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताऊंगा, पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, कंसेप्ट से कैसे प्रश्न बनाएंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपया है, 25% का लाभ, कितना लाभ दिया है, ये 25% का लाभ, यानी मैंने कहा कि लाभ जो भी होगा वो आपको 100% में जुट जाएगा। लाभ क्या होगा, 100% जुट के, यानी जितना में खरीदे हैं उसका 25% और भी। तो ये जो हो गया, ये कितना हो गया, सीपी जो हो गया हमारा पूरा तरह से 5,000 है। तो इस 5,000 का जो है ये वैल्यू अगर हम परसेंटेज में देखें तो 100% बराबर कितना है, 5,000 रुपया। कितना रुपया है, 5,000। तो 1% का 1% का अगर वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 5,000 और बटा में कितना कर देंगे, 100, 2 जीरो कर देंगे, 1% बराबर हो जाएगा 50 रुपया। 1% बराबर कितना हो गया, 50 रुपया। हमें निकालना कितना है, 125%, यानी 25% लाभ हो रहा है तो जितना वस्तु होगा तो 100% में जोड़ दिए, यानी एसपी जब करेंगे तो एसपी कितना होगा, 125%, और 125% का वैल्यू निकालना है तो 125 और गुने 1% का वैल्यू तो 50 है, तो गुना में 50 कर देंगे। तो अब गुना कर लीजिए, 125 25 हाँ 625 होता है, तो यानी इसका हो जाएगा 6250 रुपया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही छाड़िए, अभी इस प्रश्न को इतने बड़े हम लोग बनाए हैं, लेकिन एक लाइन में इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे उसके लिए हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए, करें कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपया है। कितना रुपया है, 5,000 रुपया है। तो ये 5,000 रुपया है और इसका हम लोग परसेंटेज देखेंगे। 5,000 जो है अपने आप में 100% है, तो इसका 100% करने का मतलब है 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और कितना परसेंट का वैल्यू चाहिए हमको, प्रॉफिट चाहिए, यानी 125, ये 125% का वैल्यू चाहिए, तो कितना लिखेंगे, 125, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, अब 50 में 125 से गुना करेंगे तो 25 25 125 पंचे 625 होता है, और 1 जीरो बैठा देंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर 6250 रुपया हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसा ही फुल कंसेप्ट आपको मैं सिखाने का प्रयास करूंगा।